अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स और उसकी जो है सर्विसेज को स्टार्ट किया था। हमने जो है सॉकेट पढ़ा, सॉकेट के बारे में पढ़ा, पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, पोर्ट्स नंबर क्या होती हैं, सॉकेट क्या होता है, सॉकेट एड्रेस क्या होता है। इसके बाद हमने इंकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन का पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सेंटर साइड कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेसेस, इंकैप्सुलेट इट एंड सेंड इट टू मल्टीपल नेटवर्क। मतलब कि आपको पता है जो आपका फाइनल जो डाटा होता है वो एप्लीकेशन लेयर से आता है ना। लाइक ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ से डाटा हमारा आएगा नीचे प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर सेशन लेयर में, फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा। अब एप्लीकेशन लेयर में मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। लाइक आप यूट्यूब पे कोई सॉन्ग भी सुन रहे हो, यूट्यूब कोई आप जीमेल पे भी कुछ सर्चिंग कर रहे हो, साथ में आपने ईमेल भी ओपन की हुई है। मल्टीपल प्रोसेसेस का डाटा इन लेयर से पास होता हुआ आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है? सारा डाटा कलेक्ट करना है, इनको इंकैप्सुलेट करना है, सेंड इट टू ओवर नेटवर्क। मतलब कि इनको जो है एक जगह पे मल्टीप्लेक्स करना है। हमने जो है जब फिजिकल लेयर पढ़ा था तब भी हमने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी थी कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने सारे प्रोसेसेस को एक जगह पे इकट्ठा करना है, उनको इंकैप्सुलेट करना है, फिर क्या करना है? शेयर टू अ सिंगल नेटवर्क कनेक्शन, ताकि ये सारे जो है एक ही सिग्नल में कन्वर्ट होके आगे फर्दर नेटवर्क और फर्दर लेयर्स में जाएँ, उसके बाद एक सिंगल मीडिया में जो है ट्रैवल करें, ठीक है। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा? रिसीवर साइड पे डाटा आएगा। सबसे पहले डाटा लिंक लेयर में जाएगा, उसके बाद जो है आपके पास नेटवर्क लेयर में आएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? नेटवर्क लेयर से डाटा लेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर टेक डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर, चेक द डेस्टिनेशन पोर्ट एंड डिलीवर डाटा टू द करेक्ट प्रोसेस। अब ये जो डाटा मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए, मल्टीपल सर्वर्स के लिए, एक जगह पे वीडियो ऑन है, एक जगह पे जीमेल का कोई अकाउंट ऑन है, एक जगह पे जो है गीक्स फॉर गीक्स कोई भी स्लाइड ऑन है हमारी, ठीक है। तो इसने क्या करना है? ट्रांसपोर्ट लेयर ने रिसीवर साइड पे क्या करना है? पोर्ट नंबर चेक करना है, ठीक है, कि कौन सी पोर्ट का एड्रेस था उस पोर्ट पे। लाइक HTTP की जो पोर्ट 80 है उसे 80 वाले पोर्ट पे ले जाएगा, और इसके अलावा जो सोंगा यूट्यूब पे आपने ओपन किया उसका जो पोर्ट नंबर है उधर ले जाएगा। और नेक्स्ट जो है जीमेल की जो पोर्ट नंबर है, जो आपकी SMTP की पोर्ट नंबर है, वहाँ पे ले जाएगा। मतलब कि उस रिस्पेक्टिव प्रोसेस को उस रिस्पेक्टिव सर्वर्स के पास जो है पहुँचा देगा। अगर एक ही सर्वर में लाइक आ रहे हैं तो उधर ही पहुँचा देगा। अगर इधर डिफरेंट आपके पास रिसीवर है, लाइक जीमेल का सर्वर और है, HTTP का सर्वर और है, तो उन रिस्पेक्टिव सर्वर्स के पास जो है पोर्ट नंबर को देखते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उनको जो है सेंड कर देगा, पैकेट सेंड कर देगा कम्युनिकेशन का। उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। मतलब कि एक सिंगल आप डाटा को मल्टीपल जगहों में जो है डिवाइड करना, मल्टीपल सिस्टम्स के पास लेके जाके डिवाइड करना। इसी तरह जो आपका सिग्नल है उसका भी यही मल्टीप्लेक्सिंग, जो सिग्नल्स की हम करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग, उसमें भी यही होता है हमारा। फ्लो कंट्रोल आपने ऑलरेडी पढ़ा। फ्लो को इस तरह कंट्रोल करना है कि सेंडर रिसीवर बैलेंस हो सके, डाटा इतना ही जल्दी सेंड ना होकर रिसीवर ओवरविलम हो जाए, रिसीवर पे बर्डन हो जाए और रिसीवर जो है डाटा को लूज कर सके, ठीक है। सेंडर में हैव टू वेट फॉर द रिसीवर टू बी रेडी। सेंडर को वेट करना पड़ेगा कि रिसीवर डाटा रिसीव करने के लिए रेडी है भी है कि नहीं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है पुश, एक है पुल। पुश का मतलब है कि सेंडर पुश डाटा एज इट प्रोड्यूस, जैसे ही सेंडर ने डाटा प्रोड्यूस करना है, सेंडर ने डाटा सेंड करना है, उसे इंटरनेट में पुश कर देना है, बीच में ओवर विलम द रिसीवर। मतलब उससे क्या होगा? सेंडर डाटा प्रोड्यूस करेगा, साथ ही उसे अपलोड कर देगा, रिसीवर को भेज देगा, रिसीवर पे बर्डन हो जाएगा, ठीक है। पुल का क्या मतलब है? पुल का मतलब है रिसीवर रिक्वेस्टेड डाटा व्हेन इट इज़ रेडी। मतलब कि पुल वाले में होता है कि रिसीवर सेंडर से डाटा की रिक्वेस्ट करता है जब वो खुद रेडी हो रिसीव करने के लिए। तो एलिमिनेट द नीड ऑफ फ्लो कंट्रोल। फिर हमें इसने पुल वाली फॉर्म में हमें क्या होता है? जब रिसीवर खुद कहेगा कि अब मैं रेडी हूँ डाटा रिसीव करने के लिए, अब सेंड करो, इसके अलावा सेंड नहीं करना, फिर क्या होगा? फ्लो कंट्रोल को हम कुछ हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लो कंट्रोल इन ट्रांसपोर्ट लेयर। सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोड्यूस डाटा, सेंडिंग एप्लीकेशन डाटा को प्रोड्यूस करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये फ्लो कंट्रोल हमने डाटा लिंक लेयर में भी पढ़ा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में भी सेम वही चीज़ है, बस उन्होंने कहा है कि बार बार बस उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ये सारा काम करना। सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर कंज्यूम डाटा, ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को कंज्यूम करेगी, पैकेज करेगी और सेंड करेगी रिसीवर को। फिर रिसीवर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर कंज्यूम करेगी, उसे डीकैप्सुलेट करेगी और एप्लीकेशन लेयर में डाटा को भेज देगी। फिर फाइनली डाटा रिसीवर के कंप्यूटर में जो है शो होगा। अभी तो देखें यहाँ पे सेंडर बफर। अब ये हमने स्लाइडिंग विंडो वाले प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा कि बफर एक होता है, ठीक है, एक विंडो होती है फ्लो कंट्रोल को, जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है प्रोटोकॉल में पढ़ा था। अब सेंडर विंडो में देखें क्या होगा? होल्ड पैकेट बिफोर दे आर सेंड। मतलब सेंडर ने डाटा बनाई जा रहा है, कोई भी अपलोड करना है, कोई भी फाउंड जो बना रहा है, सेंडर पैकेट को होल्ड करी जा रहा है। दे आर सेंड, जो भी इसने सेंडिंग करने से पहले पैकेट को उसने होल्ड कर लिया, ठीक है।
उसके बाद क्या है, व्हेन द बफर इज फुल, जब उसका बफर फुल हो जाएगा, लाइक सेंडर के पास भी तो देखे ना कैपेसिटी होगी ना कि कितना पैकेट उसने जो है अभी ट्रैवल करवाना है या भी स्टोर करवाना है, ठीक है। जब बफर फुल हो जाएगा, इट नोटिफाइज एप्लीकेशन लेयर टू स्टॉप द सेंडिंग, तो एप्लीकेशन लेयर को कह देगा कि अभी स्टॉप कर दो, ठीक है। लाइक ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है मल्टीपल काम कर रहा है, मल्टीपल उसने टैब ओपन किए हैं, जब सारी उसकी बफर है, उस बफर में उसने कहा है कि मल्टीपल जो है टैब ओपन है। अब इसकी भी लिमिट है कि कितने टैब जो है ओपन कर सके। जब बफर फुल हो जाएगी, इसने कहना है एप्लीकेशन लेयर में, ये एप्लीकेशन लेयर में हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है ना, एप्लीकेशन लेयर में इसने कहना है कि अभी सेंडिंग का जो है सेंडिंग स्टॉप कर दो, ठीक है। इसने कहना है कि अभी फर्दर एप्लीकेशन लेयर जो सारे जो प्रोसेस ये क्रिएट कर रहा है, जो टैब ओपन कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क में लेके जा रही है ना, इंटरनेट में टैब को लेके जा रही है। जब बफर फुल हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये एप्लीकेशन लेयर को ये कंप्यूटर कहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि अब जो मजीद जितने भी मैं तुम्हें पैकेट बना रहा हूँ ना, जितना भी मैं प्रोसेस इसको जो है जनरेट कर रहा हूँ, उसको आपने आगे नेटवर्क में सेंड नहीं करना है, ठीक है। इट नोटिफाई एप्लीकेशन लेयर टू स्टॉप सेंडिंग मोर डाटा वाई एंटिल द स्पेस इज अवेलेबल। इसने कहना है कि अभी जो है मजीद जितने भी दूसरे पैकेट मैंने जनरेट किए ये सेंड ना करो, ठीक है। उन द रिसीवर साइड, रिसीवर क्या करेगा, होल्डिंग कमिंग, ये सेंडिंग की हमने बफर पढ़ लिया कि सेंडर बफर क्या करता है, रिसीवर बफर क्या है, रिसीवर होल्डिंग कमिंग पैकेट। अब रिसीवर के पास पैकेट आई जा रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम उसको लाइक ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। होल्डिंग कमिंग पैकेट को देखा बढ़ता जाएगा, अपने बफर को बढ़ता जाएगा। वैन इट इज फुल, जब फुल हो जाएगी, इट नोटिफाई द सेंडर, तो ये हर सेंडर को बोलेगा कि अभी अपनी जो सेंडिंग है वो स्टॉप कर दो। अभी रिसीवर को ही हो रहा है, ये वाला सेंडर को ही हो रहा है, ठीक है। रिसीवर में भी ये SMTP का कोई सर्वर है, इसको मल्टीपल सिस्टम जो है, मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल यूजर डाटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई और रिसीवर है, तो क्या है, सारे रिसीवर अपने सेंडर्स को बोलेगा कि आप डाटा की सेंडिंग स्टॉप कर दो, मेरे पास अभी जो है इतनी स्पेस नहीं है। सिंगल स्लॉट बफर क्या है, इन फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, ईच ट्रांसपोर्ट लेयर कैन हैव सिंगल मेमोरी। हर ट्रांसपोर्ट लेयर का एक पैकेट के लिए एक सिंगल मेमोरी होती है, मतलब उसने किया था कि एक पैकेट जो है 2 KB की स्पेस लेगा, अगर उसके पास 10 KB की स्पेस है तो वो एक वक्त में 5 पैकेट्स को होल्ड कर सकता है, ठीक है। व्हेन द बफर इज फुल, जब बफर फुल हो जाती है, बोथ सेंडर रिसीवर इन्फॉर्म एप्लीकेशन लेयर, अब हर दोनों सेंडर रिसीवर अपनी एप्लीकेशन लेयर को कहते हैं कि भी डाटा की ट्रांसमिशन जो है पास कर दो। डाउन साइड में क्या होता है, यूजिंग ओनली सिंगल स्लॉट फॉर ईच बफर, ठीक है। सिंगल एक स्लॉट, हर बफर को एक सिंगल स्लॉट दी जाती है। इनएफिशिएंट होती है बिकॉज डज नॉट अलाउ द सिस्टम टू हैंडल मोर। अब जब हम जो है हर पैकेट को एक सिंगल बफर देंगे, फिर हर स्लॉट को बफर देंगे, तो हमारे सिस्टम में इतने डाटा रन कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, हैंडल करना मुश्किल है। मोर देन 1 पैकेट, एक वक्त में एक पैकेट इस तरह ट्रीट होगा, तो क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस जो है, ये हमारी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी, मतलब कि हमारा डाटा स्लो होगा, जिसके लिए हमें लार्जर बफर चाहिए, हमें जो है लार्जर बफर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल स्लॉट बफर में ये है, और लार्जर बफर में उन्होंने उसकी डिसएडवांटेजेस बताई है कि सिंगल स्लॉट बफर अगर हमारे पास आ जाता है तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि उसमें परफॉर्मेंस हमारी डिस्टर्ब होती है, और हमें इस वजह से सिंगल स्लॉट बफर हमारे लिए इनफ नहीं होता, फिर हम लार्जर बफर की तरफ जो है मूव करते हैं। अच्छा जी, एरर कंट्रोल में देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर हमें एरर कंट्रोल भी देती है नेटवर्क लेयर की तरह, क्योंकि नेटवर्क लेयर अनरिलायबल होती है। नेटवर्क लेयर जो है हमें एरर की फैसिलिटी, एरर कंट्रोल की फैसिलिटी नहीं देती। एरर कंट्रोल इंश्योर हैंडल इश्यूज़ लाइक लॉस एंड करप्टेड डुप्लीकेट पैकेट, ठीक है। हमें क्या कहती है एरर कंट्रोल, हमें देखती है कि लॉस पैकेट तो नहीं, कोई करप्ट पैकेट तो नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं, इस चीज़ के बारे में देखती है। डिटेक्ट डिस्कार्ड करप्टेड, अगर पैकेट करप्ट है तो उसे डिस्कार्ड कर देती है। लॉस रीसेंडिंग लॉस पैकेट, अगर पैकेट लॉस हो चुका है तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमें फैसिलिटी देती है कि उस पैकेट को रीसेंड कर लो। ये फैसिलिटी हमें डाटा लिंक लेयर में भी मिल रही थी, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी मिल रही है। डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट पैकेट, अगर डुप्लीकेट पैकेट सेंड हो रहे हैं तो उनको डिस्कार्ड करती है। बफरिंग आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट, द सेंडर कैन होल्ड आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एंड इन अ बफर, ठीक है। जो पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, जिनका टाइम लिमिट खत्म हो गया है, उनको भी क्या करती है, डिस्कार्ड करती है। एंड मिसिंग पैकेट अंटिल द मिसिंग पैकेट अराइव, द अंटिल के अपडेट पैकेट जो है अराइव हो जाए, ठीक है। जिन पैकेट का टाइम गुजर गया है और वो आया नहीं, उसको भी डिस्कार्ड कर देती है। सीक्वेंस नंबर का हमने ऑलरेडी पढ़ा, टू ट्रैक द करेक्ट ऑर्डर, पैकेट का करेक्ट सीक्वेंस नंबर का हमने जो है उसमें पढ़ा, वर्कशॉप में पढ़ा कि सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ठीक है। पैकेट के ऑर्डर को हम देखते हैं, सीक्वेंस नंबर, हर पैकेट का कोई ना कोई सीक्वेंस नंबर होता है जो बताता है कि पैकेट किस नंबर पे आ रहा है। जैसे आप इंडेक्स नंबर नहीं कहते, अरेंजमेंट जैसे आप करते हो, उस तरह सीक्वेंस नंबर है। डिटेक्ट की इसलिए हेल्प करते हैं हमें ऑर्डर करने के लिए, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर के में चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोई पैकेट लॉस तो नहीं है। सीक्वेंस नंबर से हम देख सकते हैं कि कौन सा पैकेट का कौन सा सीक्वेंस हमारे पास नहीं आया। जो सीक्वेंस नहीं आया इसका मतलब वो पैकेट हमारे पास लॉस हो चुका है। ईच पैकेट इज साइन द सीक्वेंस नंबर, हर पैकेट को सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। रीसेंडिंग लॉस पैकेट, इफ अ पैकेट इज लॉस रिसीवर कैन इन्फॉर्म द सेंडर विच विल रीसेंड
until the sequence number. Detecting duplicate packet, ठीक है. If packet, अच्छा नेक्स्ट देखें ज़रा. डिटेक्टिंग डुप्लीकेट अगर ये दो सेम सीक्वेंस नंबर के पैकेट आएंगे फिर पता लग जाएगा कि भाई दो ये पैकेट ये सीक्वेंस नंबर तो पहले भी आया है. लाइक अगर 2 किसी पैकेट का नंबर है तो 2 अगर हमारे पास 2-3 दफ़ा आ गए तो हमें पता लग जाएगा भाई डुप्लीकेट पैकेट आया. उसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे कि ये पैकेट तो ऑलरेडी हमने रिसीव कर लिया है, अब ये डुप्लीकेट हुआ है. इस तरह डिटेक्टिंग आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट, अगर आउट ऑफ ऑर्डर गैप इन सीक्वेंस नंबर इंडिकेट आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट. लाइक अगर हमारे पास सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3 आए हैं, इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस नंबर जो है 5 वाला पैकेट आ गया है, 6 वाला आ गया है, फिर उसके बाद 8 वाला आ गया है. अब हमें सीक्वेंस पता है क्या सीक्वेंस चल रही है, हमें पता है कि भाई हमारा एक पैकेट 4 वाला लॉस हुआ है, एक पैकेट 7 वाला लॉस हुआ है. फिर क्या होगा, आउट ऑफ पैकेट हम गैप देखेंगे, सीक्वेंस नंबर में गैप देखेंगे, हमें पता चलेगा कौन सा मिसिंग पैकेट है. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंबाइनिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल कैन वर्क टुगेदर बाय मैनेजिंग द बफर. फ्लो एंड एरर कंट्रोल को हम बफर के थ्रू मैनेज करते हैं एंड सीक्वेंस नंबर के थ्रू मैनेज करते हैं. सेंडर की साइड पे क्या होगा, सेंडर असाइन अ सीक्वेंस नंबर टू ईच पैकेट. सेंडर जब भी पैकेट भेजेगा उसे सीक्वेंस नंबर असाइन करेगा. बेसिकली ये सेंडर असाइन नहीं कर रहा है, ये हमारा कंप्यूटर असाइन कर रहा है, ठीक है. ट्रांसपोर्ट लेयर में जब हमारा पैकेट जाता है ना ट्रांसपोर्ट लेयर, अब नोट करें जब एप्लीकेशन लेयर में आपने HTTP जब हमने वार्शाक में पढ़ा, HTTP में हमारे पास कोई सीक्वेंस नंबर नहीं था. जैसे जैसे लेयर में हर लेयर में जाता है, हर लेयर अपना कोई ना कोई फीचर ऐड करती जाती है. अब जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें सीक्वेंस नंबर ऐड कर देगा. फिर जब नेटवर्क लेयर में आएगा तो नेटवर्क लेयर उसमें IP एड्रेस ऐड कर देगी. जब डाटा लिंक लेयर में आएगा, डाटा लिंक लेयर उसमें जो है मैक एड्रेस ऐड कर देगी. इस तरह क्या करेगा, सेंडिंग साइड पे जब पैकेट मूव करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा, सेंडर उसमें सीक्वेंस नंबर ऐड कर देगा. फिर होल्ड पैकेट को होल्ड करेगा इन अ बफर अंटिल द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, अंटिल के हमारे पास एक्नॉलेजमेंट हमारे पास जो है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए या फिर प्रीवियस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए, इसे बफर में होल्ड करेगा, ठीक है. अगर हम गो बैक वाला यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक वक्त में एक ही पैकेट सेंड होता है तो एक्नॉलेजमेंट जब तक रिसीव नहीं होगा वो अपने बफर में होल्ड करेगा. एंड स्टॉप सेंडिंग मोर पैकेट व्हेन द बफर इज फुल. अगर उसका बफर फुल हो जाता है, लाइक उसके बफर में कैपेसिटी है कि एक वक्त में 10 पैकेट जो है आप सेंड कर सकते हैं और उसके बफर में 10 पैकेट ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है. लाइक ये सेंडर का जो है यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे सेंडर का बफर है, इसमें इसकी कैपेसिटी के भाई 10 पैकेट तुम होल्ड कर सकते हो. सेंडर फटाफट मसलसल पैकेट बनाई जा रहा है, कभी किसी मसलसल एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है, ठीक है. 10 से ज़्यादा लिमिट हो जानी है, फिर इसने क्या करना है, इसने पैकेट की सेंडिंग को स्टॉप कर देना है, ठीक है. पैकेट को मजीद सेंड नहीं करना क्योंकि इसकी अपनी बफर फुल हो गई है तो ज़ाहिर है फिर रिसीवर की भी बफर फुल होगी, ठीक है. अब देखिए स्टोर पैकेट इन अ बफर, रिसीवर साइड पे क्या होगा, रिसीवर भी हर आने वाले पैकेट को जो भी पैकेट उसके पास जहाँ से भी रिसीव हो रहे हैं, जिस मर्जी यूज़र से जिस मर्जी सेंडर रिसीव हो रहे हैं उसने अपने बफर में मेंटेन करना है यूजिंग द सीक्वेंस नंबर को देखते हुए इसने ट्रैक करना है, पैकेट को अरेंज करना है. सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर सक्सेसफुल रिसीव पैकेट, ठीक है. और एक्नॉलेजमेंट साथ साथ जो पैकेट उसने रिसीवर ने रिसीव करना है उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजी जानी है, ठीक है. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. मैकेनिज्म हेल्प टू मैनेज फ्लो एंड एरर कंट्रोल को मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. अलो मल्टीपल पैकेट टू बी इन फ्लाइट बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है. मल्टीपल पैकेट को जो है एक्नॉलेजमेंट देता है स्लाइडिंग विंडो. इसके अलावा रेंज सीक्वेंस नंबर को देखता है. डाटा सेंडर कैन यूज़ जो सेंडर यूज़ करता है पैकेट की सेंड करने के लिए. विंडो स्लाइड फॉरवर्ड अलोइंग द सेंडर टू सेंड मोर पैकेट. विंडो का जो साइड है, विंडो की जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि कितने पैकेट जो है आप सेंड कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट कंजेस्शन कंट्रोल भी ऑलरेडी आपने पढ़ा इन नेटवर्क का. कब अकर होता है, जब मोर पैकेट बिंग सेंड, जब ज़्यादा पैकेट सेंड हो जाते हैं नेटवर्क में, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको हैंडल करना मुश्किल है. फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट पैकेट लॉस होना शुरू हो जाते हैं, फिर डिले हमारे पास पैकेट डिले हो जाते हैं, रिसीवर के पास पैकेट नहीं पहुँचते, ठीक है. क्रूशियल मैकेनिज्म है जिसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है. कि काजिज़ क्या है कंजेस्शन कंट्रोल के राउटर और जो स्विच है, राउटर और स्विच का जो अपना बफर है ना जिसमें उसने पैकेट को होल्ड किया हुआ है उसकी स्पीड स्लो है, उसका बफर साइज़ जो है स्लो है, बफर साइज़ थोड़ा है. राउटर स्विच का बफर साइज़ थोड़ा हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़े से ही पैकेट आने में जो है उनका साइज़ फुल हो जाता है, जिस वजह से कंजेस्शन क्रिएट हो सकती है. एक ये वजह है हमारी कंजेस्शन की. दूसरी वजह क्या है, कंजेस्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर आफ्टर अराइज. ट्रांसपोर्ट लेयर में कैसे अराइज होती है, ड्यू टू नेटवर्क कंजेस्शन. नेटवर्क में कंजेस्शन बढ़ता है. मल्टीपल सिस्टम जो है नेटवर्क में को एक्सेस करते हैं, एक राउटर को एक्सेस करते हैं, उस वजह से भी कंजेस्शन क्रिएट हो जाता है. जो क्या करता है, राउटर और स्विच को ओवरवेलम कर देता है, उस पर जो है बर्डन क्रिएट हो जाता है. कंजेस्शन कंट्रोल की टेक्निक कैसे, से पहले हमारे पास टेक्निक ये है कि हमने कंजेस्शन आने ही नहीं देनी, मतलब कि हमने प्रिवेंशन मेजर्स करने हैं. प्रिवेंशन मेजर कैसे करने हैं, नेटवर्क डज नॉट गेट ओवरलोडेड बाय लिमिटिंग द
रेट ऑफ ट्रांसमिशन, हमने रेट ऑफ ट्रांसमिशन अपनी इस हद तक बैलेंस रखनी है कि हमारा नेटवर्क ओवरलोड हो ही ना, मतलब कि हमारे नेटवर्क में ट्रैफिक आए ना, कंजेशन क्रिएट ही ना हो, ठीक है। अवॉइडेंस में क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। हमने अगर कंजेशन हमारे पास आ ही जाती है या फिर कंजेशन को अवॉइड करना है, उसे हमने लाना है, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी पैकेट की जो लिमिट जो है आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करनी है, यहाँ तक कि कंजेशन डिटेक्शन हो जाए, फिर हमें पता चलेगा हमारी लास्ट लिमिट क्या है। लाइक हम जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी डिमर है, हम उसे ऑन करते हैं, अच्छा इधर देखते हैं, एक टिक टिक करके ऑन करते रहते हैं कि कहाँ पे, जैसे ही हमें अलार्म बजेगा भाई कंजेशन आ गया, हमने उसे सेट कर देना, उस पॉइंट पे सेट कर देना, फिर हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट पे जब भी हमारी नेट ट्रैफिक आएगी हमारा कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने लिमिट लगा देनी कि हमने इस पॉइंट तक आना नहीं है, ठीक है। हमने कह देना कि भाई 5 पॉइंट तक हमारा नेटवर्क ना जाए, ठीक है, 5 पॉइंट तक 5 लिमिट है हमारी, इससे ज़्यादा नेटवर्क आएगी तो कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल क्या है, स्लो स्टार्ट, लाइक हमारा सिस्टम स्लो होता है, कंजेशन की विंडो की वजह से कंजेशन आ जाता है, फास्ट रीट्रांसमिशन जिसकी वजह से हमें रीट्रांसमिशन हम फास्ट करते हैं टू हेल्प डिटेक्ट कंजेशन को डिटेक्ट करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को फास्ट करते हुए। अच्छा जी, कनेक्शन लेस, ये मैंने 2 प्रोटोकॉल्स की बात की थी कि टीसीपी के 2 प्रोटोकॉल्स हैं, कि कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। अब ये 2 प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखते हैं। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में हमारे पास आता है यूडीपी। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल देखिए ज़रा, डाटा इज सेंट इन डिस्क्रीट चंक्स, डाटा को सेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट विद नो नीड टू एस्टॉब्लिश फॉर्मल कनेक्शन। फॉर्मल कनेक्शन हमें पहले, फॉर्मल का मतलब है कम्युनिकेशन से पहले कनेक्शन बनाना, ठीक है, हमें पहले कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईच पैकेट इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंटली, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली डिफरेंट पाथ को लेता है, ट्रैवल करता है थ्रू अ नेटवर्क, पोटेंशियली अराइविंग आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर लेट भी हो सकते हैं पैकेट, कुछ पैकेट लॉस भी हो सकते हैं। अच्छा जी, डाटा डिवीजन देखें, सोर्स प्रोसेस डिवाइड इट्स मैसेज इनटू चंक्स, ठीक है, चंक्स में डिवाइड करेगा, पैकेट में डिवाइड करेगा और ट्रांसपोर्ट लेयर के हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ पैकेट, हर पैकेट डिफरेंट पाथ लेंगे, हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि हमारा ऑर्डर ठीक है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि रिलायबल कम्युनिकेशन है, कोई गारंटी, ये वाली ट्रांसपोर्ट लेयर, ये वाला जो कनेक्शन लेस सर्विस है, हमें गारंटी नहीं देती कि हमारा पैकेट उधर पहुंचेगा भी कि नहीं, ठीक है। अगर पहुंचेगा तो किस ऑर्डर से पहुंचेगा, सीक्वेंस से पहुंचेगा कि नहीं। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट भी वही कह रहा है कि सीक्वेंस नहीं है, नो एरर और फ्लो कंट्रोल, देयर इज नो गारंटी दैट पैकेट विल सक्सेसफुली डिलीवर, ठीक है। देयर इज नो मैकेनिज्म, कोई भी इसमें मैकेनिज्म, फ्लो कंट्रोल की मैकेनिज्म नहीं है। लॉस पैकेट, अगर पैकेट कोई लॉस हो जाता है तो उसे हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें सीक्वेंस नंबर ही नहीं है, ठीक है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में आपके पास आते हैं यूडीपी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको यूडीपी के बारे में भी अगली स्लाइड में बताऊंगी। उससे पहले हम कनेक्शन लेस भी सर्विस देख लेते हैं। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में भी डाटा को डिवाइड किया जाता है चंक्स में, लेकिन जो है इसमें कहाँ गया कनेक्शन, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में कनेक्शन पहले, सबसे पहले कनेक्शन बनाया जाता है, जैसे टीसीपी में हमने व्हाट्सएप में टीसीपी पढ़ा, उसमें सबसे पहले कनेक्शन बनाया जाता था, हैंड चेकिंग की जाती थी। उसके बाद वेर बोथ सेंडर एंड रिसीवर, फिर बोथ सेंडर एंड रिसीवर दोनों एग्री हो जाते हैं कि हम डाटा की कम्युनिकेशन कर लेते हैं, फिर क्या होता है, डाटा सेंड कर दिया जाता है। कनेक्शन सबसे पहले इस्टाब्लिश करेंगे, लॉजिकल एक कनेक्शन बनेगा, उनका सेशन क्रिएट होगा, डाटा सेंड होगा, फिर उसके बाद डाटा सेंड होगा, साथ साथ डाटा सेंडिंग के साथ साथ फ्लो, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म इस अपनाई जाएगी, इस तरह अपनाई जाएंगे कि हमारे डाटा की एफिशिएंसी हो, डाटा इजीली जो है डिलीवर हो, ठीक है। कनेक्शन जब डाटा हमारा सेंड हो जाएगा फिर हम कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, टीयर डाउन कर देंगे, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वेस्ट ना हो, ठीक है। अब फाइनाइट स्टेट मशीन का आपकी बुक में इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फाइनाइट स्टेट मशीन, लाइक हम टाइमिंग डायग्राम की जैसे बात करते हैं, इस तरह की मशीन है, ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ स्टेट बताती है और स्पेसिफिक ट्रांजिशन बताती है। कनेक्शन लेस में क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्टेट, कनेक्शन लेस की एक ही स्टेट है, देयर इज नो नीड फॉर कनेक्शन सेटअप, जिसमें हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी। कनेक्शन ओरिएंटेड में फाइनाइट स्टेट मशीन, लाइक फाइनाइट स्टेट मशीन को आप लगाने कोई डायग्राम लगा लो, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स है, वेयर मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व इन कनेक्शन सेटअप, जिसमें मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व होती है कनेक्शन सेटअप में, ठीक है, और टीयर डाउन होती है। अब हम इधर स्टेट्स बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले मेरी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, ये मेरी एंड स्टेट है, दरमियान में मेरी एक सेंडिंग की स्टेट बना लो। सबसे पहले क्या होगा, नो कनेक्शन एग्जिस्ट, कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं, स्टार्ट के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, सबसे पहले ये क्लोज में। ओपन वेट में क्या होगा, वेटिंग फॉर कनेक्शन सेटअप, ये इस रिसीवर के साथ कनेक्शन करने के लिए वेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहा है, ये कनेक्शन सेटअप, वेटिंग फॉर कनेक्शन एक्नॉलेजमेंट, वेट कर रहा है, वेट करने के बाद यह एक्नॉलेजमेंट जब इसके पास आएगी, एक्नॉलेजमेंट इसका फुल हो जाएगा, फिर क्या होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन का बन जाएगा, डाटा नाउ चेंज, नाउ
ये स्टेट यहाँ से डाटा एक्सचेंज में जाएगी, ठीक है, इधर रिसीवर के साथ वो डाटा वगैरह एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज वेट में क्या होगा, वेटिंग फॉर कनेक्शन टीयर डाउन, देखेगा कि एप्लीकेशन लेयर से कनेक्शन जो है टर्मिनेट करेगा, फिर दोबारा इसके पास जाएगा कि मैंने कनेक्शन कर लिया, डाटा सेंड कर लिया, मेरा कनेक्शन जो है टर्मिनेट कर लो। इसके पास जाके ये कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा, क्लोज वेट 2 होगा, वेटिंग फॉर क्लोज रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर साइड, ठीक है। इस साइड से क्लोज की जब रिक्वेस्ट आएगी तो कनेक्शन साथ ही आपका जो है टर्मिनेट हो जाएगा। स्ट्रेट ट्रांजिशन भी देखें फॉर कनेक्शन। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लाइनें ड्रा की थी ना, उसको हम कहेंगे, उन लाइंस को कहेंगे कि हमारी जो है ये यहाँ पे देखें लाइंस को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट एंड ट्रांजिशन, उन लाइंस को ट्रांजिशन का नाम देंगे, और जो हमारे पास जो गोल सर्कल मैंने अभी बनाए थे ना उसको हम स्टेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कनेक्शन ओरिएंटेड फाइनाइट स्टेट मशीन फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर शो। अभी मैंने आपको कनेक्शन ओरिएंटेड का स्टेट मशीन बताई थी ना कि कनेक्शन पहले हम बनाते हैं, उसके बाद डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें क्या होगा, हाउ प्रोटोकॉल ट्रांजिशन, कैसे प्रोटोकॉल ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन इवेंट, कैसे जो है वो ट्रांजिशन होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, कैसे ट्रांजिशन होती है, किस बेस पे होती है। लाइक हमारी जो ओपन लूप की बेस पे हुई थी, क्लोज वेट की बेस में, ओपन वेट की बेस में जो है ट्रांजिशन हमारी हुई थी, ठीक है। बेस्ड ऑन इवेंट लाइक द अराइवल ऑफ कनेक्शन, बेस्ड ऑन इवेंट कौन कौन से होंगे, जैसे अराइवल ऑफ कनेक्शन की रिक्वेस्ट है, अगला इवेंट हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का इवेंट है, उसके बाद हमारा डाटा पैकेट की सेंडिंग का इवेंट है। जो भी मैंने आपको डायग्राम ड्रा की उसमें लाइनें आपको ट्रांजिशन के बारे में बताएंगी, उन लाइनों के ऊपर जिस मकसद के लिए वो लाइनें ड्रा की जा रही हैं, लाइक ओपन वेट, ओपन क्लोज, उसको हम कहेंगे हमारे इवेंट्स हैं ये, और वो जो गोल गोल दायरे मैंने बनाए हैं उनको कहेंगे हमारी स्टेट्स हैं। अच्छा जी, कनेक्शन सेटअप में क्या होगा, कनेक्शन की रिक्वेस्ट ओपन होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये ऑलरेडी आप चीज़ें पढ़ चुके हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में, ठीक है। उसमें वर्कशॉप में आफ्टर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट डाटा ट्रांसफर होगा, कनेक्शन टीयर डोर में डाटा जब एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर बाद में कनेक्शन को हम स्टॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स की बात करने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, दो प्रोटोकॉल तो एक यूडीपी और टीसीपी है ना, उसके अलावा कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है फ्लो और एरर को कंट्रोल भी करती है, इस वजह से हम स्टॉप एंड वेट को यूज़ करेंगे। स्टॉप एंड वेट में नया एक आइडिया आता है, एक पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइन क्या होती है, अब बेसिकली जो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है, कंप्यूटर को बनाने में यूज़ होता है। क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेयर अ प्रोसेस, जिसमें एक लार्ज प्रोसेस को ब्रेक किया जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे आप अपनी प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है उसे ब्रेक डाउन करते हो, आपके पास लंबा प्रोग्राम से आप फंक्शन की फॉर्म में उस प्रोग्राम को छोटा करते हो ना, मतलब कि फंक्शन की फॉर्म में डिवाइड करते हो प्रोग्राम को, अभी आप C++ कर रहे हो, ठीक है, फिर हर फंक्शन जो है अलग अलग जैसे ही एग्जीक्यूट होता है अलग अलग चलता है। इस तरह इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है, हम उसे फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं। फिर होता क्या है कि सारे प्रोसेसेस एक ही वक्त में चलते हैं, उस वजह से हमारी जो है प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। दिस अलाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती हैं, जिससे क्या होती है हमारी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती है, ठीक है। यहाँ पे इज़ अ प्रोसेस इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, लॉजिकल पाइपलाइनिंग लेट द प्रोसेस परफॉर्म इंस्ट्रक्शन इन मल्टीपल स्टेप, ठीक है। मल्टीपल जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होती हैं, जिस वजह से हमारे थ्रूपुट जो है हमारी ज़्यादा हो जाती है, हमारा जो आउटपुट ज़्यादा निकलता है, मतलब कि हमारी जो है स्पीड अप हो जाती है हमारी कम्युनिकेशन। यही पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी देखिए स्टॉप एंड वेट में यही कह रहे हैं कि हमें आइडिया आता है पाइपलाइनिंग का, जिस वजह से जो है हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एक वक्त में जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल शॉर्ट प्रोसेसेस को एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टॉप एंड वेट क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है, नो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को जो है फ्लो करता है, उसको कंट्रोल करता है। रिसीवर इज़ ऑलरेडी टू रिसीव, रिसीवर हर वक्त तैयार है रिसीव होने के लिए, इसे कोई बफर की परवाह नहीं। सेंड मैसेज भेजेगा जैसे जैसे एप्लीकेशन लेयर से मैसेज आएगा, ठीक है। रिसीवर डिलीवर द मैसेज एज ऑन पैकेट अराइव। स्टॉप एंड वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सारा, वो डाटा लिंक लेयर वाला है, वही वाला कर दीजिएगा, ठीक है। ईच साइड स्टे इन रेडी स्टेट, हर साइड हर पैकेट रेडी स्टेट में रहेगा। ऑफ द इनकमिंग पैकेट इनकमिंग रिक्वेस्ट, थिंक ऑफ इट फॉरन एंड फॉरगेट द सेंडर डज नॉट केयर इफ द पैकेट अराइव, ठीक है। अगर पैकेट आ जाता है तो सेंडर उसको केयर नहीं करता, ठीक है। सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की एग्जांपल है गो बैक एंड इस तरह का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसमें सेंडर सेंड करी जाते हैं, कोई भी इसमें बफर वगैरह कुछ भी नहीं होता,
ठीक है। सिलेक्टिव रिपीट में देखें यूज़ पाइपलाइनिंग को कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। सेंड मल्टीपल पैकेट बिफोर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट आने से पहले ही पैकेट सेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि डाटा को मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिस वजह से हम पाइपलाइनिंग की जो है फंक्शनलिटी रिसीव करते हैं। जब मल्टीपल पैकेट में डिवाइड किया जाता है फिर इसको सेंड भी किया जाता है, इस बजाय इसके एक्नॉलेजमेंट आए और फिर सेंड करिए, जिससे क्या यूटिलाइजेशन हमारी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हमारे पैकेट्स लॉस नहीं होते, डिले नहीं होते और हमारी कम्युनिकेशन जो है स्पीड अप होती है। अगला प्रोटोकॉल है हमारा यूडीपी। ये दो प्रोटोकॉल्स तो हमारे फ्लो और एरर कंट्रोल करने के लिए थे ना प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल्स। आगे यूडीपी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, सारी सर्विसेज इसकी वही हैं। इसमें जो आपने वायरशार्क में पढ़ा ना यूडीपी में वायरशार्क में कौन कौन सी इसकी फील्ड होती है, वो ये लाइक उसमें ऑप्शनल एक चेकसम की फील्ड है, हेडर साइज, इसका हेडर का साइज़ ये है, उसमें सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट आती है और लेंथ आती है। इसके अलावा ये यहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं और डीएनएस में यूज़ होते हैं कनेक्शनलेस यूडीपीज़। और यूडीपी की कुछ जो है कुछ सर्विस यूडीपी की कुछ फंक्शनलिटी बताई हैं कि ये लाइट वेट है, ठीक है, रिलायबिलिटी हमें नहीं देता। उसके अलावा क्या है, दीज हैंडल देयर ओन रिलायबिलिटी, सो देयर इज़ नो नीड टीसीपी की तरह हमें कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मल्टीकास्टिंग है, ये हमारे पास मल्टीपल जो है यूजफुल फॉर सेंडिंग डाटा टू मल्टीपल रिसीवर्स, मल्टीपल रिसीवर को डाटा मल्टीपल, एक यूज़र जो है मल्टीपल रिसीवर को डाटा जो है सेंड कर सकता है, ठीक है। वन टू मैनी मतलब वन सेंडर है आपका और मल्टीपल आपके रिसीवर हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट में आप इसको यूज़ करते हो, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, जिसमें हमें स्पीड जो है ज़्यादा, ये सारी आपने जो है एज इट इज़ याद करनी है। इसके नंबर जो देख लें आप, इसके मतलब हेडिंग्स देख लें और हेडिंग में डाटा जो है सर्च कर लें, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट में, नेटवर्क मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क की डिवाइसेस को देखते हैं, उसको मैनेज करता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में यूज़ करते हैं, आरआईपी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम जो एप्लीकेशन लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वॉइस ओवर है, वहाँ पे हम इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यूटीपी का पैकेट स्ट्रक्चर, हम वायरशैक में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी देख लें कि सोर्स पोर्ट कितने बाइट लेती है, ये कितने लेती है, टोटल बाइट हमारी हेडर की लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके अलावा यूडीपी सूटेबल कहाँ यूज़ होता है, एक डीएनएस में यूज़ होता है। डीएनएस वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा टीसीपी की जगह यूटीपी यूज़ हुआ था डीएनएस में, ठीक है। अब डीएनएस क्यों यूज़ करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स शॉर्ट में टू, जिसमें हमें डीएनएस में डोमेन नेम करना पड़ता है ना, आईपी एड्रेस से डोमेन नेम करना पड़ता है, और हमें इसके लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए कि फटाफट हमारा आईपी एड्रेस से डोमेन नेम से हम आईपी एड्रेस गेट कर सके और इस आईपी एड्रेस के थ्रू जो है हम इंटरनेट में कम्युनिकेशन कर सके। हमने ये काम डीएनएस के थ्रू करते हैं, हमें इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा जल्दी चाहिए, इस वजह से हम यूडीपी को यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्काइप में आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी आपको कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो उसमें भी जो है हम यूडीपी का प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। डीएनएस में चेक करके देखना, डीएनएस में यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे अगला प्रोटोकॉल है हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल भी हम पढ़ भी रहे हैं आजकल के, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होता है, डाटा ट्रांसफ़र, कनेक्शन पहले बार बनता है, फिर डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें जो इसकी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज बताई जा रही है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, यूज़ पोर्ट नंबर टू आइडेंटिफाई, पोर्ट नंबर को यूज़ करते हुए सेंडर रिसीवर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा इसमें स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रीम डाटा इज ट्रीटेड एज कंटिन्यू स्ट्रीम, डाटा को स्ट्रीम की फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। बफर होता है, बफर फ्लो और एरर को कंट्रोल करता है। अभी हम आगे वायरशैक में पढ़ेंगे, विंडो का नाम पढ़ेंगे हम, विंडो के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीसीपी में विंडो हमें दी जाती है, इस विंडो में वो विंडो बेसिकली बफर को कहते हैं, जिससे हम जो है देखते हैं कितने हमने पैकेट को जो है कितने डाटा को हमने ट्रांसफ़र करना है। आगे इसके अलावा टीसीपी हमें क्या बताती है, टीसीपी हमें डाटा को डिवाइड करके भी देती है। टीसीपी प्रोटोकॉल फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन करती है कि दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल हो, उसको पॉसिबल बनाती है। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी हमें फैसिलिटी देती है। उसके अलावा कनेक्शनलेस सर्विस बनाती है, हैंड चेकिंग हमें हरी करवाती है और हमें इंश्योर करती हैं कि आपका जो डाटा है वो एरर लेस होगा और आपका डाटा जो है फुल सीक्वेंस से जाएगा और रिलायबल हमारी कम्युनिकेशन होगी। अब इसके हेडर वही वाला है जो वायरशैक में करना है। इसके हेडर में इसके फॉलोइंग जो है चीज़ें हैं, जिसमें सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर हमें सीक्वेंस का बताएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें बताएगा कौन सा पैकेट हमारे पास रिसीव हो चुका है, हेडर लेंथ क्या होगी, टीसीपी हेडर की लेंथ, कंट्रोल बिट कौन कौन सी हमारे पास होंगी, कंट्रोल फ्लैग्स बेसिकली हमें बता रहे हैं, फ्लैग्स के बारे में भी हमने वायरशैक में पढ़ा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या कहेगा, हमारे पास पुश फ्लैग, सिंक फ्लैग क्या कहेगा। नेक्स्ट आपके पास विंडो साइज़ है, रिसीवर का बफर का साइज़ होगा, मतलब कि जो टीसीपी का जो हमारे पास पैकेट
पैकेट है ना, टीसीपी के पैकेट में कौन कौन सी फील्ड है उस फील्ड के बारे में हमें कह रहे हैं। ये हम वर्कशॉप में भी हमने इन फील्ड को डिस्कस किया, ठीक है। इधर बेसिकली आपने इनकी फील्ड्स को याद करना है। ये कुछ फ्लैग हैं टीसीपी के, ठीक है। अर्जेंट फ्लैग हमें बताता है कि पैकेट अर्जेंट है, ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र करना है इसको। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हमें बताता है कि एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है। पुश फ्लैग हमें बताता है कि डाटा की डिलीवरी हमें जल्दी करनी है। रीसेट फ्लैग कनेक्शन को रीसेट करता है, लाइक कनेक्शन को भी हमने पॉज किया था, दोबारा से हमें रीसेट करना है। सिंक फ्लैग हमें सिंक्रोनाइजेशन बताता है। फिन फ्लैग हमें बताता है कि कनेक्शन को टर्मिनेट करने हैं। फ्लैग भी आपने एज इट इज़ इसी तरह याद करने हैं। नेक्स्ट की टीसीपी का कनेक्शन है, कनेक्शन में देखें सिंक एक्नॉलेजमेंट कैसे कैसे होता है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्लाइंट सेंड करता है, सिंक की रिक्वेस्ट रिसीवर को भेजता है, रिसीवर हमें सिंक एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट, ये भी वर्कशॉप में भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कैसे कनेक्शन बनता है। इसके अलावा ये फ्लैग को देख लें। पिगिंग बैक का मतलब है एक्नॉलेजमेंट कैन बी कंबाइंड विदाउट आउटगोइंग डाटा, मतलब कि हमें हर पैकेट की अलग से एक्नॉलेजमेंट भेजनी नहीं पड़ेगी। मल्टीपल पैकेट की जो एक्नॉलेजमेंट है हम वो एक ही पैकेट में हम भेज देंगे। लाइक एक हमारा डाटा का पैकेट है ना, यहाँ पे देखिए ज़रा, इस ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है। इसने मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट इसको भेजनी है, 3 एक्नॉलेजमेंट इसने भेजनी है। ये एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट है, ये इसने ओरिजिनल डाटा इसको भेजना है, ठीक है। अब ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट क्या होगा, ये 3 पैकेट एक्नॉलेजमेंट वाले हो गए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कैन बी कंबाइन विद आउटगोइंग डाटा, ठीक है। अब रिसीवर ने जो है, ये हमारे पास रिसीवर है, इसने जो है सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, साथ इसने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है कि मैंने डाटा आपका जो है रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब साथ साथ रिसीवर ने डाटा को भी भेजना है। अब ये कहना चाह रहे हैं जो 3 एक्नॉलेजमेंट के पैकेट है ना, 3 एक्नॉलेजमेंट के पैकेट ये सेपरेट पैकेट की फॉर्म में ना भेजे, बल्कि जो डाटा वाला पैकेट जा रहा है ना रिसीवर से सेंडर की तरफ जा रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है रिसीवर से, ठीक है, उसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट वाले तीनों पैकेट एडजस्ट कर ले, उसके साथ ही कंबाइन कर ले और फिर इस डाटा वाले पैकेट के साथ भेजे। मतलब कि डाटा वाला जो पैकेट है इसमें ओरिजिनल डाटा भी होगा जो रिसीवर भेजना चाह रहा है सेंडर को, और उसकी प्रीवियस डाटा की एक्नॉलेजमेंट भी होगी जो रिसीवर कहना चाह रहा है कि मैंने ये डाटा जो है आपसे रिसीव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अर्जेंट मार्क्स में देखते हैं, इसमें देखें अर्जेंट फ्लैग मार्क पार्ट ऑफ स्ट्रीम एज अर्जेंट, ठीक है। कौन जो स्ट्रीम अर्जेंट होगी, जो सीक्वेंस नंबर किसी भी पैकेट का अर्जेंट होगा, वो जो है उसे स्पेशल प्रोसेसिंग का जो पैकेट होगा उसको जो है हम जल्दी भेजेंगे, ठीक है। पता चलेगा कि ये पैकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कनेक्शन टर्मिनेशन में क्या होगा, 3 वे कनेक्शन टर्मिनेशन है। फिन की कमांड क्या कहती है, फिन हमें कहते हैं इनिशिएटर सेंड अ फिन कमांड नो मोर डाटा टू सेंड, मतलब कि जो जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी ना, मतलब जो सेंडर है उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी, तो सेंडर क्या कहेगा, सेंडर फिन की कमांड कहेगा, फिन की कमांड देगा और कहेगा कि भैया मैं मजीद डाटा, अभी कनेक्शन आपका टर्मिनेट नहीं हुआ, कनेक्शन टर्मिनेट से पहले बाय गुड बाय करने से पहले वो कहेगा अच्छा जी हमारी बात खत्म हो गया, मैं मजीद डाटा आपको सेंड नहीं करना चाहता। उसके बाद फिन एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, रिसीवर कंफर्म करेगा कि मैंने आपकी फिन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, आप चाहते हैं कि मैं मजीद डाटा सेंड नहीं करना चाहते, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर वो अपनी भी फिन की कमांड भेजेगा, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम अब मजीद डाटा सेंड नहीं करेंगे। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, इनिशिएटर सेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट, इनिशिएटर फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, टर्मिनेशन की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि अब हम अपनी कम्युनिकेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं। वन साइड कैन स्टॉप सेंडिंग, ठीक है, एक साइड सेंडर वाली साइड जो है डाटा को स्टॉप करेगी वाइल स्टिल रिसीविंग, जबकि रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होगा लेकिन सेंडर अपने एंड पे जो है स्टॉप कर देगा। यूजफुल व्हेन द सर्वर नीड टू प्रोसेस ऑल डाटा बिफोर रिस्पॉन्डिंग, कब यूज होता है, जब सर्वर ने प्रोसेस करना होता है, फिर क्या होता है सेंडर जो है अपनी सेंडिंग को स्टॉप कर लेता है और रिसीवर रिसीव करता जाता है जो उसके पास पैकेट आ रहे हैं, ठीक है। सर्वर की प्रोसेसिंग में जैसे हम HTTP की रिक्वेस्ट देते हैं उसमें उसमें जो है ये चीज़ फॉलो होती है। आगे सिंक का फ्लोटिंग अटैक देखें, मेलिशियस क्लाइंट कैन सेंड मैनी सिंक रिक्वेस्ट विद फेक IPs, ठीक है। ऐसे भी होता है जैसे आपका रिजल्ट कभी अनाउंस होता है ना, रिजल्ट में क्या होता है, सर्वर एक डाटाबेस में पड़ा होता है आपका रिजल्ट और मल्टीपल जो क्लाइंट है, जैसे एक क्लाइंट है मल्टीपल क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट, हर क्लाइंट सर्वर को भेजते हैं, अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब सर्वर ने उनको रिस्पॉन्स करना है। अब जब आपका सर्वर हैक हो जाता है उसमें होता क्या है कि मल्टीपल हैकर जो है डिफरेंट IDs को यूज़ करते हुए जो है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। सर्वर को नहीं पता होता कि कौन सी रिक्वेस्ट हैकर की तरफ से आ रही है, इनवैलिड IP की तरफ से आ रही है और कौन सी रिक्वेस्ट ओरिजिनल की तरफ से आ रही है। उस पर तो रिक्वेस्ट का बर्डन और लोड हो गया ना, सर्वर पे देखिए रिक्वेस्ट का लोड हो गया, फिर क्या होगा, जो असली वाले यूज़र हो गए, जैसे कि फर्स्ट 3 यूज़र जो है रियल वाले स्टूडेंट है जिन्होंने अपना जो है रिजल्ट गेट करना है, इनको जो है डिले हो जाएगा, इनका काम डिले हो जाएगा और थोड़ा सा पेंडिंग में पड़ जाएगा, क्योंकि सर्वर को तो ये है ना कि मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने सबको डील करना है, सर्वर को नहीं पता ये वाले 3 ओरिजिनल यूज़र हैं और ये वाले मेरे पास हैकर जो मुझे फेक IPs को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर इनका काम डिले हो जाएगा, इनका काम पेंडिंग पे हो जाएगा, जिससे आपको जो है
स्लो होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्लो होगी। तो यही कह रहे हैं कि सिंक फ्लोटिंग अटैक में क्या होता है, मलिशियस क्लाइंट्स एंड मैनी सिंक रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा सिंक रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब कि कनेक्शन इनिशिएटर की रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, सारे इतने मलिशियस क्लाइंट, मलिशियस मतलब हैकर्स आप लगा दें, हैकर दे कहते हैं कि हमारे साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, सिंक की जो पैकेट है वो कम्युनिकेशन स्टार्टअप करने के लिए होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट जो कहते हैं हमारे साथ कम्युनिकेशन स्टार्टअप करें अपनी आईपी फेक आईपीज़ को यूज़ करते हुए। फिर अब वो जो सर्वर है उसने मल्टीपल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, जिसकी वजह से ओरिजिनल क्लाइंट जो है उनको वेट करना पड़ेगा। सर्वर एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ईच, क्या होगा, सर्वर हर एक के लिए रिसोर्स एलोकेट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग वेस्ट होगी, एंड वेट इन आ पेन फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। इवेंचुअली फिर क्या होगा, इट एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज, एग्जॉस्ट का मतलब है ओवरलोड हो जाना, ठीक है। एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज, सर्वर के रिसोर्सेज सारे जो है ओवरलोड हो जाएंगे, सर्वर के रिसोर्सेज जो सारे यूजअप हो जाएंगे। फिर क्या होगा, डिनाइज करेगा, रिजेक्ट करेगा रियल क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट करेगा। अब अगर आप अटैक में पढ़े ना, वायरसेस में आपने पहले भी पढ़ा होगा, वायरसेस, ये इस वायरस को कहते हैं डोज अटैक, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। डैनियल ऑफ सर्विस का अटैक का मतलब है कि जो ओरिजिनल यूजर है उन्हें रिक्वेस्ट नहीं मिलती, और इनवैलिड यूजर जो है रिक्वेस्ट का लोड कर देते हैं, जिस वजह से ओरिजिनल यूजर जो है डाटा गेट नहीं कर पाते। इसको आपने डोज अटैक को याद रखना है। तो ये सिंक फ्लोटिंग को कहते हैं डोज अटैक। अब डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है कि सिंक कुकीज़ रख लें, कि हम जो है कुकीज़ की फॉर्म में जो है स्टोर कर लें, कुकीज़ में हम रख लें कि कौन कौन सी जो आईपीज़ हैं वो वैलिड हैं और कौन सी हमारी आईपीज़ जो हैं इनवैलिड हैं। कनेक्शन की लिमिट रख लें कि कनेक्शन कितनी देर तक हमारा एस्टैब्लिश रहेगा, लाइक कनेक्शन का टाइम रख लें कि हम इतनी 5 मिनट तक कनेक्शन बना सकते हैं, आपके साथ 10 मिनट तक बना सकते हैं। आईपी फिल्टरिंग का मतलब है कि अपने आईपी को फिल्टर करना, मतलब कि जो ओरिजिनल आईपी हैं उनको एक साइड पर रखना, एक टेबल में मेंटेन रखना, और दूसरों को अलग करना। आईपी को फिल्टर कर लेना कौन सा ओरिजिनल है कि कौन सा हमारे पास जो है हैकर हमें कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लो कंट्रोल बेसिक्स में क्या है, टीसीपी फ्लो कंट्रोल इंश्योर सेंडर डज नॉट ओवरविल। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि सेंडर जो है रिसीवर को ओवरविल ना करे, उसको बर्डन ना करे, इतना ज़्यादा डाटा सेंड ना करे। ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेंडर पुश डाटा इनटू टीसीपी बफर में डाटा को पुश करे, और रिसीवर पुल डाटा आउट ऑफ बफर व्हेन इट इज रेडी, और रिसीवर तब उसको पुल करे, रिसीवर तब डाटा को जब उसे ज़रूरत है। सेंडर मस्ट ओबे द साइज ऑफ विंडो, ठीक है। सेंडर को विंडो का साइज ध्यान में रखना चाहिए कि रिसीवर की विंडो का साइज क्या है, उसके मुताबिक जो है डाटा को सेंड करे। नेक्स्ट क्या है, टीसीपी विंडो में देखिए सेंड एंड रिसीवर की विंडो देखिए, रिसीवर की विंडो हम पढ़ने लगे हैं यहाँ पे। सेट बाय रिसीवर, रिसीवर की विंडो का जो साइज है वो रिसीवर ही सेट करेगा। क्लोज कब होगी रिसीवर की विंडो, कब क्लोज होगी, व्हेन डाटा अराइव, जैसे जैसे विंडो का साइज फुल हो जाएगा और डाटा अराइव हो जाएगा, फिर रिसीवर की विंडो क्लोज हो जाएगी। विंडो क्लोज हो जाएगी मतलब कि रिसीवर मजीद डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे रिसीवर की विंडो ओपन कब होगी, व्हेन रिसीविंग ऐप कंज्यूम डाटा, जब रिसीवर को चाहिए होगा कि अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं मजीद डाटा को एक्सेप्ट कर सकूँ, फिर रिसीवर की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। कैन नॉट श्रिंक नहीं होती, राइट वाल डज नॉट मूव लेफ्ट, ठीक है। मतलब कि जो विंडो राइट की तरफ जो मूव हो रही है वो लेफ्ट की तरफ मूव नहीं होगी, विंडो का जो साइज़ है वो श्रिंक नहीं होगा, ठीक है। अब सेंडर की विंडो देखें, कंट्रोल द सेंडर, कंट्रोल सेंडर की विंडो कौन कंट्रोल करे, रिसीवर अपनी विंडो खुद कंट्रोल करेगा, और जो सेंडर की विंडो है वो भी रिसीवर ही कंट्रोल करेगा। रिसीवर इस वजह से कंट्रोल करेगा क्योंकि रिसीवर ने रिसीव करना है, तो सेंडर की विंडो का साइज इस तरह रखेगा कि सेंडर उतना ही डाटा सेंड कर सके जितना रिसीवर जो है रिसीव कर सकता हो, मतलब कि उस विंडो को, सेंडर की विंडो को रिसीवर कंट्रोल करेगा। अब ये विंडो क्लोज कब होगी, व्हेन डाटा इज एक्नॉलेज, जब डाटा को एक्नॉलेज मिल जाएगा, मतलब जो डाटा सेंड हो चुका है उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, फिर रिसीवर की सेंडर की विंडो क्लोज हो जाएगी, मतलब कि सेंडर जो है मजीद डाटा सेंड नहीं कर पाएगा जब उसे प्रीवियस डाटा की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि रिसीवर बस इतना ही डाटा एक्सेप्ट कर सकता है। ओपन कब होगी, बेस्ड ऑन न्यू एडवर्टाइज विंडो, जैसे ही आपका प्रीवियस डाटा कंज्यूम हो चुका है, रिसीवर ने ले लिया, रिसीवर क्या करेगा, सेंडर की विंडो को ओपन कर देगा और सेंडर को कहेगा आप मजीद डाटा प्रोड्यूस करो और मैं इसको जो है हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। कैन श्रिंक, इसकी विंडो जो है श्रिंक हो सकती है, मतलब सुकड़ सकती है थ्रू इट्स डिस्करेज ड्यू टू पोटेंशियल इशू, कुछ भी इशूज़ की वजह से विंडो हम कम कर सकते हैं, लाइक रिसीवर की स्पीड स्लो हो गई, फिर रिसीवर क्या करेगा, सेंडर की विंडो थोड़ी कर देगा, लाइक सेंडर की विंडो का साइज 4 है तो रिसीवर कहेगा कि मैं अभी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि 4 पैकेट को एक दफ़ा रिसीव कर सकूँ, रिसीवर सेंडर की विंडो को श्रिंक कर देगा और उसको विंडो का साइज 1 कर देगा या फिर विंडो का साइज जो है 2 कर देगा। अब नेक्स्ट है सिल्व विंडो सिंड्रोम, ये क्या है, सिल्व विंडो सिंड्रोम SWS, इसमें क्या है, हैपन व्हेन स्मॉल सेगमेंट आर सेंट फ्रीक्वेंटली वेस्ट बैंडिंग, जब छोटे छोटे पैकेट, मतलब कि बिल्कुल हम कहते हैं ना हम डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, हम जब इनिशियल इतने छोटे पैकेट बना देते हैं फिर हर पैकेट को हमें सेंड करना पड़ता है, जिस वजह से हमारी बैंडविड्थ जो हमारा मीडिया है उसकी बैंडविड्थ वेस्ट होती है। लाइक हमने बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने पढ़ा ना कि बैंडविड्थ को हमने डिवाइड किया होता है कि कितनी बैंडविड्थ में जो है डाटा मूव करेगा, एक बैंडविड्थ में इतना डाटा मूव करेगा। अब जब इस डाटा के इतने छोटे छोटे पार्ट को हम डिवाइड करेंगे, उसको हम हर अलग पैकेट को जो है जब हम ट्रैवल करवाएंगे क्या होगा, बैंडविड्थ वेस्ट होगी। क्या होगा, सेंडर क्रिएटेड SWS,
हैपन मैन सेंडर ऐप जनरेट टीन डाटा। कब सेंडर की तरफ से SWS कब क्रिएट होता है, जब सेंडर जो है डाटा को बिल्कुल स्मॉल जो है टीनी चंक में डिवाइड करता है और उसको सेंड करता है, जिसकी वजह से वेस्ट होती है बैंडविड्थ। सोल्यूशन इसके लिए क्या है, नजाइल एल्गोरिदम है सेंड फर्स्ट स्मॉल। इसमें इस एल्गोरिदम में क्या है कि सेंड फर्स्ट स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल सेगमेंट्स को सेंड करें, देन वेट अंटिल एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, फिर वेट करें कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है कि नहीं। अगर तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी फिर आस्ता आस्ता जो पैकेट में ना डाटा इंक्रीज करी जाए, मोर डाटा फिल द सेगमेंट। मतलब कि सबसे पहले थोड़ा पैकेट भेजे, जैसे सबसे पहले 2 KB का पैकेट भेजे, फिर देखे कि पैकेट का रिस्पॉन्स आ गया, अगला पैकेट आप 3 KB का भेजे, उसका रिस्पॉन्स आ गया, उससे अगला 4 KB का भेजे। ऐसे अपना जो पैकेट का साइज है ना वो इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। सारे पैकेट 1 या फिर 2 KB के ना भेजें, पैकेट का साइज इंक्रीज करते जाएं, जिस वजह से क्या होगा कि आपके पैकेट जो है थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा पैकेट का, और आपकी बैंडविड्थ जो है वेस्ट नहीं होगी। रिसीवर का कैसे क्रिएट करता है, सिली विंडो सेंटर में कैसे क्रिएट, रिसीवर की साइड पे होती है हैपन मैन द रिसीवर ऐप स्लोली कंज्यूम डाटा। कब होता है, जब रिसीवर की जो ऐप है स्लोली डाटा को कंज्यूम करती है, मतलब आस्ते आस्ते डाटा को लेती है, उसको डील करती है के स्मॉल रेंड वैल्यूज वेयर टू बी एडवर्टाइज, ठीक है। मतलब कि स्मॉल जैसे एक वक्त में 1 बाइट का डाटा कंज्यूम करती है, जिस वजह से जो है हमारी बैंडविड्थ फिर दोबारा जो है वेस्ट होती है। TCP एरर कनेक्शन में देखें यहाँ पे इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। एरर कनेक्शन में यही कि डिटेक्ट और रिकवर इस तरह करें कि डाटा लॉस ना हो, करप्शन ना हो, डाटा की डुप्लीकेशन ना हो। चेकसम की फील्ड देखें, चेकसम हमें क्या कहता है, ईच TCP सेगमेंट इंक्लूड चेकसम। हर सेगमेंट में चेकसम की फील्ड होती है, हमें भी पता है कि हम हर सेगमेंट में जो है TCP के हर पैकेट में, बल्कि हर पैकेट में चेकसम की फील्ड होती है। क्यों होती है, फॉर एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। अगर एरर आ गया तो फिर चेकसम के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटेक्ट करप्शन इन हेडर डाटा, ठीक है, डिटेक्ट करेगा कि डाटा में करप्शन तो नहीं आई, मतलब डाटा में चेंजेस तो नहीं आई है। करप्टेड सेगमेंट आर डिस्कार्डेड, अगर वो आपका जो चेकसम है सेंडर और रिसीवर की साइड पर डिफरेंट है, फिर पता चलेगा डाटा करप्ट है, इसमें कोई ना कोई चेंजेस आई है, जिस वजह से क्या होगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और रिसीवर से डिमांड किया जाएगा, सेंडर से डिमांड किया जाएगा कि आप जो है डाटा को रीट्रांसमिट करें, ट्रिगर्ड बाय लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कि डाटा जो है आपकी एक्नॉलेजमेंट जो आपने भेजी है वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। आपकी मतलब मैं अब जो है वैलिड डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, मैं करप्ट डाटा की एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रहा हूँ, तो आप जो है मुझे ओरिजिनल डाटा जो है सेंड करें। अब सेकंड क्या है, एक्नॉलेजमेंट, इसमें क्या कहता है, ये हम क्या पढ़े हैं, ये हम TCP एरर कंट्रोल, TCP एरर कंट्रोल के मैकेनिज्म्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने चेकसम का मैकेनिज्म पढ़ा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म पढ़े। एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट कंफर्म करता है कि डाटा जो सेगमेंट है, जो पैकेट है वो रिसीव हो चुका है। ईच एक्नॉलेजमेंट कंटेन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट, हर एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, ये हम क्लास में भी व्हाट्सएप में भी पढ़ चुके हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि हम प्रीवियस डाटा रिसीव कर चुके हैं, अब नेक्स्ट जो है ये वाला डाटा, ये वाला सेगमेंट नंबर, ये वाला पैकेट नंबर हमें भेजें, मतलब कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट जो है वो एक्नॉलेजमेंट में बताते हैं कि आगे हम किस चीज़ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब हम बताते हैं कि भाई 1 2 3 वाला डाटा रिसीव हो गया, 4 वाला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब हम कहते हैं ना अगले बंदे से भाई हम 4 वाला डाटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 4 से पहले वाले डाटा हैं वो सारे हमने रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट में जो भी नंबर आपको मिलेगा वो ये बताएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा बाइट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब है प्रीवियस वाले आपने रिसीव कर लिए और नेक्स्ट ये वाला आप एक्सपेक्ट करें। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट कैन सिग्नल पोटेंशियल सेगमेंट लॉस, अगर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आए मतलब 2 दफ़ा जो है एक ही पैकेट नंबर की डिमांड की जाए, तो फिर क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा सेगमेंट कोई ना कोई लॉस हो चुका है, इस वजह से बार बार एक्नॉलेजमेंट जो है आ रही है। थर्ड चीज़ क्या है, रीट्रांसमिशन स्ट्रेटजी क्या है, टाइम आउट बेस्ड रीट्रांसमिशन। इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव, एक्नॉलेजमेंट का हम टाइम रखते हैं कि भाई 2 सेकंड के अंदर अंदर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ जानी चाहिए। अगर हमारे उस टाइम में जो है उस टाइम लिमिट में एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता, फिर हम TCP को रीट्रांसमिट करते हैं, कनेक्शन को दोबारा बनाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है पैकेट में कोई ना कोई मसला आ गया। फास्ट रीट्रांसमिशन क्या है, इफ 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आर रिसीव, अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए, इसका मतलब है TCP अज्यूम पैकेट लॉस, TCP अज्यूम करता है कि अभी पैकेट लॉस हो चुके हैं और टाइम खत्म होने से पहले ही जो है वो पैकेट को रीट्रांसमिट कर देता है। सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एवरी बाइट हैज अ सीक्वेंस नंबर टू इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी, हर बाइट का, हर बल्कि पैकेट का जो है सीक्वेंस नंबर होगा जो इन ऑर्डर डिलीवरी, जो ऑर्डर के मुताबिक डिलीवरी करेगा, लाइक प्रॉपर ऑर्डर से जो है लाइक पैकेट नंबर 1 2 3 4, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से पैकेट आए हैं, ऑर्डर के थ्रू पता चल जाएगा और उस बेस पे जो है हम मिसिंग पैकेट को जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। हेल्प टू डिटेक्ट डुप्लीकेट री ऑर्डर सेगमेंट, उससे क्या होगा, अगर कोई डुप्लीकेट हम जब अरेंजमेंट कर देंगे, हम हर एक को नंबर को दे देंगे, फिर दो नंबर, अगर एक नंबर 2 दफ़ा आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पैकेट डुप्लीकेट है। अगर हमारे पास ऑर्डर हमारा चेंज हो जाता है, लाइक पहले 3 वाला पैकेट आ जाता है, फिर 2 वाला है, फिर 4 वाला है, फिर 6, फिर 5 वाला, ऐसे ऑर्डर हमारा चेंज है, तो भी हम समझेंगे कि भाई हमारे पैकेट का ऑर्डर चेंज है, फिर हम रिसीवर एंड पे उस ऑर्डर को जो है ठीक करेंगे। नेक्स्ट कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है, ऑल बाइट अप टू पॉइंट
नॉट जस्ट इंडिविजुअल सेगमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऑल बाइट अप टू द पॉइंट, ठीक है, सारे एक्नॉलेजमेंट जो है एक दफ़ा ही सेंड कर दे बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली सेंड करें। इफ़ सेगमेंट 2 इज़ लॉस, ठीक है, अगर आपका सेगमेंट 2 या फिर पैकेट 2 लॉस हो जाता है बट अदर आर रिसीव, लेकिन उसके अलावा 1 3 वाले रिसीव हो जाते हैं, रिसीवर सेंड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर क्या करेगा, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट फॉर लॉस करेक्टली रिसीव सेगमेंट। जो आखिरी वाला पैकेट होगा, लाइक मैं इधर कहती हूँ कि मेरा पैकेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 अप टू 10 मेरे पैकेट नंबर है, ठीक है, 10 पैकेट नंबर रिसीव है, उसमें से 2 वाला जो पैकेट है मैंने रिसीव नहीं किया, ठीक है, मैं रिसीवर हूँ, मैंने 2 वाला पैकेट रिसीव नहीं किया। फिर अब मैंने इन सारे पैकेट की सेंडर को जो है एक्नॉलेजमेंट भेजनी है ना, मैंने 1 की भी भेजी एक्नॉलेजमेंट, 3 की भी भेजी, मैंने 4 की भी भेजी, अप टू 10 की एक्नॉलेजमेंट भेजी, अब 2 की मैंने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजनी, तो फिर मैं कैसे रिसीव अपने सेंडर को बताऊंगी कि भाई 2 वाला पैकेट रिसीव नहीं हुआ। जब 10 वाली मैं एक्नॉलेजमेंट भेजूंगी इसके साथ एक एडिशनल एक्नॉलेजमेंट में भेज दूंगी, ठीक है, एडिशनल एक्नॉलेजमेंट 10 वाले नंबर के साथ या फिर इनमें से किसी नंबर के साथ भेजूंगी। फिर जब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीवर करेगा ना, रिसीवर रिसीव करेगा कि भाई मैंने भेजे 10 पैकेट थे और मुझे जो है डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ रही है, 2 एक्नॉलेजमेंट सेम ही नंबर की आ गई, तो रिसीवर आइडेंटिफाई करेगा कि कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई पैकेट जो है हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या है, फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल। कौन कौन से मैकेनिज्म है, टीसीपी यूज़ फ्लो कंट्रोल, टीसीपी फ्लो कंट्रोल को यूज़ करता है विंडो के थ्रू, फ्लो कंट्रोल के यूज़ करता है सिलेक्टिव रिपीट विंडो के थ्रू करता है कंजेशन कंट्रोल को भी जो है कंजेशन को भी कंट्रोल करता है विंडो के थ्रू, मतलब कि स्लो स्टार्ट के आपका जो है रिसीवर सेंडर स्लोली जो है स्टार्ट करे टू अवॉइड ओवरलोडिंग सेंडर और नेटवर्क, ताकि सेंडर इधर रिसीवर आना है, ठीक है, ताकि रिसीवर और नेटवर्क ओवरलोड ना हो सके। दीज हेल्प इन मैनेजिंग री ट्रांसमिशन अवॉइडिंग अननेसेसरी लोड। क्या है, जब आपका फ्लो कंट्रोल होगा, कंजेशन कंट्रोल होगी, फिर आप बार बार हर चीज़ को फिर आपकी जब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी, फिर क्या होगा, पैकेट लॉस नहीं होगा। जब पैकेट लॉस नहीं होगा फिर आपको रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा और बार बार जो है लोड नहीं बढ़ेगा तो आपके जो है एरर नहीं आएंगे, ठीक है, तो आपकी जो है सारी कम्युनिकेशन बैलेंस होगी। अगली चीज़ देखें, लॉस और करप्टेड सेगमेंट। ये क्या है, अ लॉस सेगमेंट इज ड्रॉप्ड इन द नेटवर्क। अगर हमारे पास सेगमेंट को लॉस हो चुका है ऑन द वे, राउटर ने लॉस कर दिया है, ठीक है, राउटर से प्रोसेसिंग हुई, टाइम लिमिट खत्म हो गया तो वो नेटवर्क से ड्रॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। करप्टेड सेगमेंट इज ड्रॉप्ड बाय रिसीवर। फिर क्या होगा, अगर कोई करप्ट सेगमेंट आ गया इसके अलावा नेटवर्क में, वो भी रिसीवर जो है ड्रॉप कर लेगा। यहाँ पे हम जो है इससे यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं, अगली लाइन बनती है ये, ठीक है। रिसीवर स्टोर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। रिसीवर क्या करेगा, जो आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट आया है, लाइक हमारी लिमिट है कि हम 2 सेकंड के अंदर सेगमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन सेकंड जो है 2 सेकंड से अबव 3 4 5 सेकंड्स में आया तो क्या होगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, टाइम लिमिट से बाहर आ गया वो सेगमेंट। तो क्या करेगा, रिसीवर इसको अपने बफर में स्टोर करेगा बट डज नॉट डिलीवर दैम टू द एप्लीकेशन, लेकिन फर्दर एप्लीकेशन को डिलीवर नहीं किया जाएगा। लाइक रिसीवर में HTTP, मैं रिसीवर हूँ, मेरा जो सेंडर है इधर मैं सपोज करती हूँ ये हमारा जो है यहाँ पे ये सेंडर मेरा जो है सर्वर है जिसने मुझे HTTP की रिक्वेस्ट करनी है, मैं उसके लिए रिसीवर हूँ, ठीक है। अब इसने जो है मुझे HTTP की रिक्वेस्ट मुझे भेजी, मुझे गीक्स फॉर गीक्स की कोई भी एप्लीकेशन जो है इसने मुझे ओपन कर दी है, रिसीवर का मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी आउट ऑफ ऑर्डर मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था, घंटा पहले मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी HTTP की, मैंने अब जो है अपनी रिक्वेस्ट क्लोज कर दी, क्रोम मेरा चल रहा है लेकिन मैंने जो है टैब को क्लोज कर दिया जहाँ पे मैंने गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट को सर्च किया था। क्या होगा, अब मेरा सर्वर स्लो था, उसने मुझे आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, अब मैंने कम्युनिकेशन अपनी स्टॉप कर दी है, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, अब इस सर्वर ने अब आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, इसने अब मुझे पैकेट भेजा, तो क्या होगा, बफर में वो मेरे जो कंप्यूटर का जो मेरा बफर है ना, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें ये पैकेट स्टोर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये पैकेट बट डज नॉट डिलीवर देम टू द एप्लीकेशन, लेकिन ये पैकेट मुझे दिखाया नहीं जाएगा मेरे मेरे मतलब मेरे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन रन कर रही है ना, लाइक जो क्रोम रन कर रहा है, क्रोम का जो टैब है जहाँ पे मैंने गीक्स को ओपन किया था, उस टैब में मुझे ये नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मेरे बफर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे बफर में स्टोर हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं दिखाया जाएगा वो टैब में। मैंने अब गीक्स टैब में भी मैंने क्लोज कर दी हो, उसकी जगह मैंने कोई और ChatGPT ओपन कर लिया हो, उसकी जगह मैंने कोई और वेबसाइट ओपन कर ली हो, लेकिन पैकेट बाद में आया तो क्या होगा, वो पैकेट मेरी एप्लीकेशन को मतलब कि टैब को हम कहेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, मुझे शो नहीं होगा और लेकिन मेरे बफर में स्टोर हो जाएगा। इट सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर लास्ट इन ऑर्डर बाइट रिसीव। तो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भी जो है ये मेरा कंप्यूटर खुद ही जो है इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा ताकि सर्वर को ये ना रहे कि पैकेट मेरा सेंड नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी तक ये पैकेट शो नहीं हुआ, मेरे कंप्यूटर ने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी इसकी और अपने अंदर ये पैकेट जो है स्टोर भी कर लिया, ठीक है। सेंडर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, जो सर्वर है एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, व्हेन टाइम आउट होकर, जब टाइम आउट होकर हो जाएगा, मतलब कि इसने एक्नॉलेजमेंट के भी टाइम सेंड किया ना कि भाई मैंने पैकेट इस टाइम पे सेंड किया, मुझे 2 सेकंड के बाद एक्नॉलेजमेंट आ जानी चाहिए, ठीक है। टाइम आउट जब हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, द लो सेगमेंट इज रीसेंड। अगर उस एक्नॉलेजमेंट मेरा सिस्टम उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता तो क्या होगा, तो ये जो है
दोबारा से सेगमेंट समझेगा कि मेरा ये वाला सेगमेंट जो है लॉस हो चुका है, फिर दोबारा से सेगमेंट भेजेगा। इस वजह से क्या करेगा, मेरा सिस्टम पहले ही एक्नॉलेजमेंट भेज देगा ताकि सर्वर बार बार मुझे ओवरलोड ना करे कि मेरा पैकेट लॉस हो चुका है, ठीक है। अनटिल के ये मुझे जो है ये दिखाएगा नहीं, लेकिन ये अपने अंदर एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा और अपने बफर में जो है इस चीज़ को स्टोर भी कर देगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर की जो स्लाइड थी यहाँ पे जो है ख़त्म हो रही है इसकी स्लाइड। नेक्स्ट जो है आपका तकरीबन जो कोर्स आउटलाइन कवर होगी। अब आपने करना क्या है, आपने पोर्ट एंड सॉकेट का डिफरेंस आपने करना है, पेपर में भी आ सकता है, तो आपने इसका डिफरेंस आपने खुद करना है। वैसे हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया कि इसके डिफरेंस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, लेकिन ये आपने जो है इंटरनेट से सर्च करके इसका प्रॉपर एक असाइनमेंट बनानी है आपने पोर्ट एंड सॉकेट।